आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। 122 विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है और आज हम बात कर रहे हैं 11 जिला और 61 विधानसभा सीटों की, जिसमें है शाहाबाद, मगध और सीमांचल। तीनों पर महागठबंधन का दबदबा है। 2020 में इन तीनों पर महागठबंधन का दबदबा था और इस बार 2025 में भी महागठबंधन जो है इस पर अपना उपस्थिति दर्ज कराएगी, लेकिन एनडीए जो है इन सीटों पर जो है छीनने की कोशिश भी करेगी। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीधा सवाल ले लेते हैं मनोज जी की जो 2020 में इन सभी सीटों पर जो है शाहाबाद, मगध और जो सीमांचल है, इस पर जो है महागठबंधन का दबदबा था। क्या लगता है इस बार एनडीए इसको छीनने की कोशिश करेगा? देखिए, अगर 2020 की बात करें हम लोग 2020 के विधानसभा चुनाव की, जी। तो उस समय दो कारण था। एक कारण था कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार के जहां-जहां कैंडिडेट थे, अपना कैंडिडेट उतार दिया था। और तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया था, पहले कैबिनेट, पहला सिग्नेचर 10 लाख नौकरी। अभी नौकरी का 10 लाख नौकरी का जो मुद्दा था ना जी, ये जो है तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक चला। और ये मास्टर स्ट्रोक ये साबित हुआ कि ये जो शाहाबाद जो एरिया है, जो कभी एनडीए का गढ़ माना जाता था, वहां भी जो है तेजस्वी यादव का बोलबाला हो गया और वहां पर उनका दबदबा हो गया। जी। लेकिन शाहाबाद में हुआ क्या था कि वहां पर जब चुनाव प्रचार में गए हुए थे तो कुछ जातिगत कुछ उन्होंने बयान दे दिया। जी। उसका इफेक्ट वहां पर तो नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद में मिथिलांचल में जो चुनाव होना था उसके अगले फेज में मिथिलांचल में उनका जो है स्थिति खराब हो गया और सीट बहुत डाउन हो गया, वोट बहुत डाउन हो गया। तो ये जो उनका तेजस्वी यादव का जो पिछला बार जो 10 लाख नौकरी का जो मामला था, उनको सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्टेबल किया। और ये सभी कोई ये बात को समझते हैं और ये बात तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं। इसलिए जब महागठबंधन की जब सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ में बिहार में जी। तो वो सबसे पहले प्रयास किए कि रोजगार के मुद्दा पर जो है बिहार के लोग हमको वोट कास्ट करेंगे और मेरी सरकार बन सकती है। तो वैसी स्थिति में नौकरी पर जोर दिया जाए, ठीक ना। नौकरी में क्या स्थिति हुई, नहीं स्थिति हुई, वो अलग ही बात है। अगर इंटरनल में जाइएगा तो ये प्रोसेस पहले से चल रहा था। कहीं भी बहाली होने के पहले वो प्रोसेस चलता है। पहले जो है रिपोर्ट लिया जाता है, रिपोर्ट तैयार कर करके कार्मिक विभाग जो है उसको फिनांस विभाग में भेजती है कि इसका जो है बजट कितना अधिभार पड़ेगा बिहार बजट पर, तो ये बजट का व्यवस्था कहाँ से किया जाएगा। तो ये लेटर पहले से जो है दौड़ रही थी, ये चिट्ठी जो है दौड़ रही थी। एनीवे, लेकिन दोनों ने अपना अपना श्रेय लेने की कोशिश की और इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये चाल चल दिया कि जीविका दीदियों को 10,000 का जो दिया जा रहा है रोजगार के लिए, 10,000, इसको देहात में कह रहा है सब 10,000। तो 10,000 जो स्कीम जो नीतीश कुमार लागू कर दिए, ला दिए, अब इससे जो है महागठबंधन में खलबली मच गई। और महागठबंधन देख रही थी क्या, तेजस्वी यादव देख रहे थे क्या कि भाई रोजगार पर जो है हमको वोट मिल सकता है। अब उसके बाद में उन्होंने पहले जो है अनाउंस, पहले वो क्या किए कि माई बहन योजना वाला जो है कि 2,500 रुपया देंगे, इतना देंगे, पैसा देंगे। 200 नीतीश कुमार 125 किए तो वो 200 यूनिट फ्री करेंगे। सिलेंडर जो है 500 रुपए में देंगे। माने प्रत्येक घर घर में ये तेजस्वी यादव पहुंचने की कोशिश करने लगे और यहां तक कह दिया कि प्रत्येक हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी। महागठबंधन गदगद है कि अब घर घर में सरकारी नौकरी देने का जो है बात बोल दिए हैं। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। महिलाओं को जो है 30,000 रुपया बीच में आनंद फानंद में 30,000 साल भर का एक बार जोड़ करके 30,000 रुपए देने का बात बोल दिए हैं। जनवरी में 14 जनवरी को उनके अकाउंट में आ जाएगा। का कहना अब बजाता वो जो है बजाता डेट सब फिक्स अपना उन्होंने कर लिया है। तो ये जो है मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के बीच में आ गई है। घर घर में नौकरी और इधर 10,000। तो ये जो शाहाबाद इलाका है, जो अभी जो चुनाव हो रहा है सेकेंड फेज में, शाहाबाद हो गया, मगध हो गया, आपने चर्चा किया सीमांचल, आप अभी चर्चा कर रहे हैं 3 होगा। तो 61 विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें तो पिछला बार वाला में 2020 में महागठबंधन को 61 सीट में 38 सीट आरजेडी को मिला था। जी बिल्कुल। और 17 सीट एनडीए को मिला था।
AIMIM को 5 सीट मिला था और BSP को 1 ठो मिला था जमा खान, जो बाद में JDU में आ गए, तो 18 सीट NDA का हो गया। AIMIM का जो है 5 में से 4 ठो चला गया RJD में, तो उनका सीट हो गया 42। अब खाली AIMIM का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल जी, वो जी हाँ वो बचे हुए हैं, वो चुनावी मैदान में है। ये मामला है। अब ये जो है डिपेंड करता है कि पब्लिक कितना आत्मसात कर रही है। 10,000 भारी पड़ रहा है कि घर में नौकरी है, 500 रुपए सिलेंडर, आप ये जो 2,500 रुपए जो मंथली है, हाँ। ये सब देने की बात हो रही है। जो भी योजना महागठबंधन का है और NDA का है, दोनों जो है जनता के दिल और दिमाग पर कितना चिपक रहा है, उसके बाद जो है डिपेंड करता है कि वोट कास्ट किसके पक्ष में जाएगा। मनोज जी, एक एक करके हम तीनों पे बात कर लेते हैं। हम 11 जिलों की अगर बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले सीमांचल की ही बात कर लेते हैं। सीमांचल में 4 जिले हैं और उस पर जो है 4 जिलों में 24 सीटें हैं, उन पर क्या स्थिति लग रही है अभी? देखिए, सीमांचल में 4 जिला है जहां पर चुनाव हो रहा है। सेकंड फेज का किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है। जी। तो इसमें पूर्णिया और कटिहार में 7-7 सीट पर हो रहा है, अररिया में 6 सीट पर हो रहा है और किशनगंज में 4 सीट पर हो रहा है। और बात करें पिछला चुनाव का 2020 का, तो किशनगंज में NDA साफ हो गया था, लेकिन NDA को यहाँ पर इन सीटों में 11 सीट जो है NDA के खाते में गया था, 8 सीट महागठबंधन को मिला था और 5 सीट जो है AIMIM को मिला था, जिसमें 4 सीट हो गया किशनगंज का, एक तो पूर्णिया से जो है नौर से जीते थे अख्तरुल इमाम, जी हाँ, तो ये 5 सीट हो गया था। लेकिन अब की जो स्थिति है वहां पर कि जिस तरह से वहां पर ओवैसी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, झुके हुए हैं। हालांकि ओवैसी कुछ दिन पहले जो है एक खबर आई थी कि वो जो है RJD को उन्होंने ऑफर किया है कि हम लोग मिल जाएं, हाँ। ठीक ना, लेकिन RJD ने इनकार कर दिया चुनाव से पहले। तो लेकिन जो वहां पर ओवैसी है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। RJD भी चाह रही है कि हाँ, यहाँ पर जो है हमारी जो खोई हुई सीट है, यहाँ पर जो हमारा वर्चस्व जो पहले से रहा है वो वर्चस्व मेरा कायम हो जाए। ओवैसी ने वहां पर आके सनमारी कर दिया है। तो वैसी स्थिति में 5-4 सीट बहुत मायने रखता है। एक सीट से सरकार गिर जाती है, एक सीट बहुत मायने रखता है। इसलिए महागठबंधन भी वहां पर पूरा जोर लगाए हुए है और NDA चाह रही है कि जो कम से कम मेरा 11 सीट है वो तो मेरा बचा ही रहे, उसके बाद भी जो है मेरा सीट यहाँ पर बढ़ जाए। तो ये वहां पर गुणागणित, हालांकि NDA ने जो सीट का बंटवारा, जो टिकट का बंटवारा किया है, बड़ा अपना गुणागणित जो है सही हिसाब से किया है। और तेजस्वी यादव ने भी किया है। तेजस्वी यादव भी काफी उस पर स्टडी कर करके जो है वहां पर टिकट का बंटवारा किए हैं, चूंकि दोनों आदमी को डर है वहां पर ओवैसी से कि ओवैसी जो है वहां पर सनमारी करेंगे। तो वैसी स्थिति में किशन का जो सीमांचल एरिया है, पूरे सीमांचल एरिया पर टिकट के बंटवारा में काफी ध्यान रखा है महागठबंधन हो या फिर NDA हो। और प्रशांत किशोर भी जो है वहां पर सनमारी जो है करने में लगे हुए हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थिति होगी। मनोज जी, हम मगध की भी बात कर लेते हैं। जो मगध में 5 जिला और 26 विधानसभा सीट है, वहां पर जो है NDA जो है पिछली बार 6 सीट ही जीत पाई थी और महागठबंधन का ही दबदबा रहा था। इस बार क्या स्थिति लग रही है मगध में? देखिए, मगध में 5 जिला है जहां पर चुनाव हो रहा है। गया में 10 विधानसभा क्षेत्र है, औरंगाबाद में 6 है, नवादा में 5 है, जहानाबाद में 3 है और अरवल में 2 है। लेकिन ये 26 सीट में अगर देखा जाए तो गया जिला छोड़ करके बाकी जो 4 जिला है वहां से NDA का सुपड़ा साफ हो गया था। NDA का कोई नहीं जीता था। गया में जो है वहां पर NDA को सीट मिली थी। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर 20 जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर महागठबंधन की बढ़त हुई थी। तो लेकिन अब की बार भी जो है ये स्थिति जो है काफी वही बात है, मुद्दा जो भी महागठबंधन हो या NDA हो, जो भी अपना मुद्दा लेकर के गए हुए हैं, अगर 10,000 कहीं माने भारी पड़ गया महागठबंधन पर, तो यहाँ पर महागठबंधन में सुनवारी हो जाएगा। अगर जो है लोग नौकरी पर या तेजस्वी यादव के मुद्दा पर लोग जाएंगे, अगर हालांकि 125 यूनिट जो फ्री का जो नीतीश कुमार जो किए हैं ना, तो देखिए कि सितंबर अक्टूबर में किसी के पास बिल नहीं आया है। और जब 200 यूनिट जब फ्री हो जाएगा तब तो जो है खूब लोग दिल खोल के लोग बिजली जलाएगा। तो ये भी लोग चाह रहा है कि यार 200 यूनिट मिलेगा। तेजस्वी के जो भी समर्थक हैं वो लोग कह रहे हैं कि 125 यूनिट में तो बिल नहीं आ रहा, और 200 यूनिट हो जाएगा तो खूब हम लोग जो है AC कूलर सब चलाएंगे, ऐश की जिंदगी होगी। तो वो अगर जो है मुद्दा सब भारी अगर पड़ गया तेजस्वी का, तो फिर महागठबंधन की पुनरावृत्ति होगी। अगर 10,000 जो है अगर 20 पड़ गया, तो भारी पड़ गया,
तो गेम पलट जाएगा। जी मनोज जी, शाहबाद की भी हम बात कर लेते हैं। 2 जिला भी बचा हुआ है, वहाँ पे भी रोहतास और कैमूर, वहाँ भी 11 नवंबर को मतदान होना है। वहाँ पर कैसी स्थिति लग रही है कि एनडीए साफ होगा या महागठबंधन साफ होगा? रोहतास और कैमूर जी 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। रोहतास में 7 विधानसभा है और कैमूर में 4 विधानसभा क्षेत्र। 2020 का अगर रिकॉर्ड देखें तो रोहतास में जो 7 सीट पर हो रहा है चुनाव, वहाँ पर महागठबंधन आई थी। महागठबंधन का वहाँ पर कैंडिडेट लोग जीता था, एनडीए साफ हो गया था। और कैमूर में 4 सीट में 3 पर महागठबंधन जीती थी। जी। और 1 ठो सीट पर बीजेपी बीएसपी के जमा खान। हाँ, तो जमा खान जो जेडीयू में शामिल हो गए, मंत्री बन गए। हालांकि वो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर कहा जाए, और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ था। और यहाँ पर एनडीए के लिए ये प्रतिष्ठा की बात होगी कि वहाँ पर अपना चाल चलेगी, दांव चलेगी कि यहाँ पर जो है रिकवर मेरा हो। और महागठबंधन इसको बचाने की कोशिश करेगी। मुद्दा वही है, दोनों का जो मुद्दा जो आ रहा है वही मुद्दा है। बीच में कोई मुद्दा में अभी हेरा फेरी की अभी नहीं हुई है। वही, लेकिन तब है कि ये सारे मुद्दे जो भी मुद्दे हैं, ये जनता के दिल और दिमाग पर कितना चिपका पाते हैं लोग, कितना हावी होता है। कितना जो है कैंडिडेट जो है चिपका पाने में सफल होता है, उसी पर डिपेंड करता है वोट बैंक का रिटर्निंग। तो जिस तरह से जो है जनता वोट कास्ट करेगी, बहुमत उसी को मिलेगी। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दूसरे चरण के मतदान को लेकर के, और 11 जिला जो अभी ना जो है हॉट सीट भी बना मान सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे महागठबंधन का दबदबा था। 2020 में महागठबंधन का दबदबा है, और 2025 में किसका दबदबा होगा इन 11 जिला और 61 विधानसभा सीटों पर, ये 14 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।